आज से बहुत समय पहले की बात है, जब उत्तर भारत के एक बड़े से साम्राज्य पर राजा विक्रमदेव राज्य करते थे। राजा एक बहुत ही वीर शासक थे, परंतु युद्ध में लगे रहने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा खूंखार और निर्दय हो गए थे। सारी प्रजा उनसे बहुत ज्यादा डरती थी, क्योंकि राजा छोटी से छोटी गलती की भी बहुत बड़ी सजा दिया करते थे। एक बार तो उन्होंने एक आदमी को केवल इसलिए 100 कोड़ों की सजा दी, क्योंकि वो राजा की सभा में मुस्कुरा दिया था। प्रजा का कोई भी आदमी राजा के दरबार में काम करना नहीं चाहता था, क्योंकि राजा अपने राजमहल में काम करने वाले लोगों से होने वाली छोटी से छोटी गलती की भी बहुत बड़ी सजा दे देता था। एक दिन सभी मंत्रियों ने मिलकर एक सभा बिठाई। मित्रों, आप सभी ये बात भली भांति जानते हैं कि हमारे महाराज किस प्रकार अपनी ही प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं। अगर ये इसी प्रकार चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब समस्त प्रजा हमारे महाराज का विद्रोह करना शुरू कर देगी। आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी ये बात खाई जाती है कि जिस प्रकार महाराज अपनी प्रजा को कालकोठरी में डाल रहे हैं, आने वाले कुछ ही समय में इस राज्य की सारी प्रजा कालकोठरी में चली जाएगी। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम सबको मिलकर इस विषय पर महाराज से विचार विमर्श करना चाहिए और इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। परंतु कहीं ऐसा न हो जाए कि महाराज हमारी बातों से गुस्सा होकर हम लोगों को भी कलकोठरी में डाल दें। ऐसा नहीं हो सकता। हम उनके मंत्री हैं, वे हमारी बात जरूर समझेंगे। प्रयास करने से पहले ही विफलता के बारे में सोचना अच्छी बात नहीं होती। हम अपना प्रयास कर सकते हैं, सो हम करेंगे। बाकी जो होगा वो ऊपर वाले की मर्जी होगी। सभी मंत्री मिलकर योजना बनाते हैं कि महाराज से बात करने का उचित तरीका व समय क्या होगा। कुछ दिन बाद जब राजा अपने महल में आराम कर रहे थे, तब राजा को खुश और शांत देखकर वे तीनों मंत्री राजा के सामने आकर खड़े हुए। तीनों ने हाथ जोड़े हुए थे। महाराज के चरणों में हम तीनों सेवकों का कोटि कोटि प्रणाम। आइए मंत्री जी, बताइए कैसे आना हुआ। प्रभु, हम तीनों आज आपके पास एक निवेदन लेकर आए हैं। निवेदन? बताइए क्या बात है। प्रभु, सारी प्रजा के अंदर एक डर का माहौल है। डर? हमारे जैसे वीर राजा के होते हुए आखिर हमारी प्रजा को किस बात का डर सता रहा है? आपका डर प्रभु। हमारा डर? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझ पर ये झूठा आरोप लगा रहे हो। हम अपनी प्रजा की सुरक्षा करते हैं, उन्हें डराते नहीं। परंतु प्रभु, आप किस प्रजा की बात कर रहे हैं? जिस प्रजा की आप बात कर रहे हैं उसका आधा भाग तो आपकी ही काल कोठरी में बंद पड़ा है। बस बहुत हुआ। तुम उन अपराधियों का पक्ष लेने के लिए मेरे पास आए हो जिन्होंने अपराध किए हैं। प्रभु, गलती और अपराध में अंतर होता है। छोटी सी गलतियों के बदले इतनी कठोर सजा देना सही नहीं है। पर राजा ये बात सुनकर उसे समझने के बजाय आग बबूला हो जाता है और तीनों ही मंत्रियों को कालकोठरी में बंद करवा देता है और राष्ट्रद्रोह के आरोप में अगले महीने की 1 तारीख को फांसी देने का हुक्म दे देता है। ये बात प्रजा में आग की तरह फैल जाती है और लोगों के अंदर का डर और बढ़ जाता है। प्रजा के लोग राजा के महल में काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते और वे आपस में कहते, सुना है राजा छोटी से छोटी बात पर ही अपने महल में काम करने वालों को बहुत कठिन दंड देता है। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सच सुना है। हमारा राजा बहुत ही क्रूर है। तुम्हें पता है, जब राजा के वहाँ काम करने वाले एक बावर्ची को ठकान के मारे एक झपकी लग गई थी, तो उस राजा ने क्या किया? उनसे बेचारे बावर्ची से 10 दिन तक बिना रुके खाना बनवाया और एक अनाज का दाना भी खाने नहीं दिया। हाँ, मैंने भी सुना है कि जब एक दासी के हाथ से गलती से पानी का गिलास राजा के ऊपर गिर गया तो उसने उस दासी को 1 महीने के लिए झरने के नीचे बंधवा दिया था। हे भगवान, ऐसे राजा के होने से अच्छा है राजा का ना होना। हाँ यार, सुना है राजा को एक नए नाई की जरूरत है।
क्योंकि पिछले नाई को तो उसने कलकोठरी में डाल दिया है। पर ऐसा क्यों? लोग कह रहे थे कि उसका उस्तरा उतना तेज नहीं था। हे भगवान, भला ये भी कोई बात हुई? उसी राज्य में एक नाई रहता था। उसका नाम गणेश था। गणेश बहुत ही आलसी लेकिन चतुर व्यक्ति था। वो दिन भर सोया रहता था, शाम को उठता और रात तक किसी न किसी तरीके से अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। पर उसकी माँ उसके आलस को देखकर थक चुकी थी। वो कहती, अरे बेटा, तू दिन भर कैसे सो लेता है? बाकी लोगों को देख, वे दिन भर मेहनत करते हैं और अपने घर परिवार के लिए 4 पैसे कमाते हैं, और एक तू है कि दिन भर बस सोता रहता है। अरे अम्मा, तू तो फालतू में ही चिंता करती है। मैं भले ही दिन भर सोता हूँ, पर शाम को जाकर भी अच्छे खासे पैसे कमा लेता हूँ। पर शाम को पैसे कमा लेने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि तू दिन भर सोता ही रहे। अच्छा, तो तू ही बता, मैं क्या करूँ दिन में जागकर? ना हमारे पास अपने बैल हैं और ना ही खेत, जिसमें काम करने के लिए मैं दिन भर जगा रहूं। वो तो ठीक है, पर मैंने सुना है कि अगर आप राजा के वहाँ काम करते हो तो राजा आपको पैसे भी देते और खेत भी। हाँ, और अगर कोई गलती हो गई तो काल कोठरी में मुफ्त में रहने और खाने का भी इंतजाम हो जाता है। और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो तो राजा आपको उपहार में फांसी का फंदा भी देते हैं। ना बाबा ना, तेरे कहने पर भले ही मैं दिन में जगना शुरू कर दूं, पर राजा के पास काम करना ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। ये बोलकर गणेश फिर से सो जाता है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। माँ जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर राजा का सैनिक खड़ा था। जी बताइए। गणेश नाई का घर यही है? जी यही है, बताइए क्या बात है? राजा साहब को एक नाई की जरूरत है। राज्य के लोगों ने बताया है कि गणेश नाई बहुत अच्छा अंजाम है, इसीलिए मैं उसे लेने आया हूँ। आवाज सुनकर गणेश उठ चुका था। दरवाजे पर आकर बोला, और अगर मैं ना जाना चाहूँ तो राजा साहब का आदेश है कि तुम्हें कोड़े मारते हुए उनके सामने लाया जाए। गणेश सुनकर घबरा गया। उसकी हालत खराब हो गई। बोला, अरे अरे, मैं तो आपसे मस्खरी कर रहा था। मैं तो जिस दिन से पैदा हुआ हूँ उसी दिन से महाराज के बुलाने के इंतजार में जूते पहन के बैठा हूँ। चलिए, कहाँ चलना है? गणेश महल पहुंचता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं। उसने इतना बड़ा और सुंदर महल आज तक नहीं देखा था। गणेश को राजा के पास लाया जाता है। राजा एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। गणेश राजा की हजामत बनाने के लिए उस्तरा निकालता है। गणेश का आधा ध्यान महल की सुंदरता पर था और साथ ही साथ डर के मारे उसके हाथ भी कांप रहे थे। इन्हीं सब के बीच गणेश के हाथ से उस्तरा राजा को लग जाता है और राजा का खून बहने लगा है। गणेश बहुत माफी मांगता है, पर राजा उसकी एक नहीं सुनता और उसे भी बाकियों की तरह काल कोठरी के डाल दिया जाता है और 10 दिन बाद उसका सिर काटने का आदेश दिया जाता है। गणेश बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे बिना गलती के सजा मिली थी और वो उस काल कोठरी से बाहर निकलना चाहता था। उसे उस जगह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। गणेश बहुत देर तक सोचता है, पर उसके दिमाग में कोई भी तरकीब नहीं आ रही थी। थोड़ी देर और सोचने के बाद उसके दिमाग में एक तरकीब आई। सुबह होते ही एक सैनिक दौड़ता हुआ राजा के पास आया। क्या बात है सैनिक, तुम ऐसे दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? महाराज, जिस नाई को हमने कल काल कोठरी में डाला था वो कल रात से ही जोर जोर से रो रहा है और कहता है कि मुझे महाराज से मिलना है। राजा मुस्कुराते हुए कहता है, मौत के डर से रो रहा होगा वो। वैसे भी उसके अपराध के बदले उसे ये सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं महाराज, वो अपने लिए नहीं आपके लिए रो रहा है। मेरे लिए? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, वो कहता है कि मुझे एक बार महाराज से मिलवा दो, मुझे उन्हें बचाना है। राजा कुछ समझ नहीं पाता, पर फिर भी सैनिक को आदेश देता है कि नाई को उसके सामने पेश किया जाए। सैनिक नाई को राजा के सामने लेकर आता है। गणेश की आंखों में अभी भी आंसू हैं। क्या बात है, तुम रात भर से क्यों रो रहे हो? महाराज, मैंने एक सपना देखा।
इसीलिए मैं रात भर से रो रहा हूँ। सपना? कैसा सपना? महाराज, मेरे सपने में भगवान विष्णु आए थे और वो पूछ रहे थे कि तुम्हें घी पसंद है या सरसों का तेल। ये कैसी बात है? भगवान विष्णु ऐसा सवाल क्यों पूछेंगे? बिल्कुल महाराज, मेरे दिमाग में भी यही प्रश्न आया। जब मैंने भगवान से पूछा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मुझे दोनों में से जो पसंद होगा उसी के खौलते हुए हंडे में मुझे 1 साल तक तला जाएगा नरक में। पर ऐसा क्या पाप किया है तुमने? बिल्कुल महाराज, मैंने भी भगवान से यही सवाल किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे हाथ से आपको चोट लगी, इसीलिए मुझे ये सजा मिलेगी। तो तुमने क्या कहा? मैंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, ये अपराध तो मुझसे गलती से हुआ है। इस पर भगवान बोले, इसीलिए तुम्हें सिर्फ तेल में तला जाएगा। अगर जानबूझकर ये पाप किया होता तो तेल में तलने के साथ साथ 1 साल तक बड़े आरे से तुम्हें काटते और फिर गोंद लगाकर जोड़ते और फिर काटते, और इसी तरह ये कार्यक्रम चलता रहता। अच्छा ठीक है, समझ गया। पर ये सजा तो तुम्हें मिलने वाली है। फिर तुम मुझे किस चीज से बचाना चाहते हो? महाराज, मैंने तो गलती से आपको कष्ट पहुंचाया, तो मुझे साल भर के लिए ये सब भुगतना पड़ेगा। तो सोचिए, आपने तो इतने सारे लोगों को जानबूझकर कष्ट दिया है, तो नरक में आपको कितने सालों के लिए हंडे में तला जाएगा और आरे से काटा जाएगा। यही सोचकर मैं आपकी चिंता में रात भर रोता रहा। राजा घबरा जाता है। अरे, लेकिन इससे बचने का उपाय तुमने भगवान विष्णु से क्यों नहीं पूछा? पूछा था ना महाराज। भगवान बताया कि अगर मैं आपसे माफी मांग लूं तो मेरे सारे पाप कट जाएंगे और मैं मुक्त हो जाऊंगा। पर महाराज, आप कैसे अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे? आप तो सब कैदियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे और माफी तो बिल्कुल भी नहीं मांगेंगे। राजा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, पर फिर सैनिक को आदेश देता है कि सभी कैदी जिन्हें भी बिना अपराध के कैद किया गया है उन्हें छोड़ दिया जाए, तीनों मंत्रियों को भी मुक्त किया जाए और हम सभी कैदियों से स्वयं माफी मांगेंगे। उस दिन से राजा के स्वभाव में बहुत बड़ा बदलाव आया। वे अब किसी की भी गलती को अपराध के तौर पर नहीं देखते और प्रजा भी अब बहुत सुरक्षित महसूस करने लगी। गणेश को राजा ने अपना खास हजाम बना लिया और अपने साथ ही रखता। इसी बहाने गणेश की दिन भर सोने की आदत भी खत्म हो गई। सब कुछ पहले जैसा हो चुका था और सभी बहुत खुश थे। गणेश की समझदारी पर सभी को गर्व था, क्योंकि मुश्किल समय में भी उसने अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करके न केवल खुद की बल्कि बहुत से मासूमों की जान बचाई थी।